हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग रूट का सिंप्लीफाई डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये सभी अच्छे से आते हैं तभी आप रूट का सिंप्लीफाई अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इसको थोड़ा एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो सिंप्लीफाई दिया गया है इसको हम लोग पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस रूट 27, इस माइनस से इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -3, फिर इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस रूट 3 प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3। तो जो भी रूट वाला टर्म है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये रूट 27, ये माइनस रूट 3 और ये -2 रूट 3, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उसको लिखते हैं। ये +6, ये -3 और ये +1। अब एक काम करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बिकॉज इन दोनों में रूट 3 दिख रहा है तो रूट 3 इसमें भी अगर दिख जाएगा तो अच्छा होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, और ये -√3 -2 रूट 3। अब देखो ये और ये प्लस में है तो दोनों को जोड़ोगे तो +7 -3 हो जाएगा। अब यहाँ से रूट में दो सेम टाइप के नंबर होते हैं तो उसके बदले एक नंबर बाहर निकलता है, यानी 2 3 के बदले एक नंबर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3√3 और -√3 -2 रूट 3, और ये +4 हो जाएगा। अब देखो इन सब में √3 आ रहा है तो √3 आप कॉमन ले लो। तो √3 कॉमन लोगे तो यहाँ से √3 बाहर जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे -1 क्योंकि यहाँ पे रूट से बाहर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो आप 1 ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 -2 और ये +4। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं तो ये √3 हो जाएगा, ये 3 और ये -1 -2 -3 +4। तो ये 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, यानी √3 इंटू 0 +4, और 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास केवल 4 आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे रूट में बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, सबका आप क्या करो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 बार आएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 4 हो गया। जब 32 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 5 बार आएगा, करके देख लो। 32 तो 2 से कटेगा तो 16, 2 से कटेगा तो 8, 2 से कटेगा तो 4, 2 से फिर 2 और 2 से 1, यानी 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और -6 रूट 2। अब ध्यान से देखो, 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा तो 1 2 अंदर बच जाएगा, यानी √8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हो। उसी प्रकार से 2 2 के बदले 1 2 बाहर, फिर 2 2 के बदले एक और 2 बाहर, यानी इस रूट से टोटल 2 2 बाहर जाएगा, और पहले से ही 4 है, यानी 4 इंटू 2 इंटू 2, और ये वाला रूट में 2 अकेला बच गया, और ये 6 रूट 2। अब ये 2 रूट 2 हो जाएगा, और इन सबको बाहर जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 4 दूना 8 दूना 16 रूट 2 -6 रूट 2। अब देखो रूट 2 सब में आया है तो रूट 2 आप कॉमन निकाल लो। तो रूट 2 जैसे ही आप बाहर लिखोगे तो यहाँ से रूट 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये प्लस, यहाँ से रूट 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 16 बचेगा, और ये माइनस, यहाँ से रूट 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सिंप्लीफाई आ चुका है। ये दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये रूट 2 बाहर रहने दो, दोनों को जोड़ोगे तो 18 और ये -6। अब रूट 2 18 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, यानी इस सिंप्लीफाई का जो आंसर होगा वह 12 रूट 2 होगा। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रूट में नंबर्स हैं उनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट से जो भी नंबर बाहर निकलने वाले हैं उनको पहले निकाल के लिखते हैं। उसके बाद से इसको एक ही बार में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो रूट 12 है इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, प्लस 6 माइनस यहाँ पे 7 माइनस 2 रूट अंडर 27 को आप 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो। उसी प्रकार से 48 को आप 4 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखो 48 के ही इक्वल आ रहा है। अब देखो तो यहाँ से 2 के बदले 1 2 बाहर जाएगा तो 2 रूट 3 होगा प्लस 6, और यहाँ पे 2 3 के बदले 1 3 बाहर जाएगा और बाहर 1 2 पहले से है तो 6 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 4 के बदले 1 4 बाहर जाएगा तो 4 रूट 3 हो जाएगा। देखो अब हम लोग सिंप्लीफाई में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले करो उसको, 2 रूट 3 प्लस 6 और यहाँ पे 7 माइनस क्या हो जाएगा, 6 रूट 3 में से 4 रूट 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 2 रूट 3 आएगा। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। और 2 रूट 3 प्लस 6 माइनस ये 7 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। इस ब्रैकेट से ये नंबर बाहर निकल जाएगा। अब ये फिर आपस में सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, तो इस माइनस हम लोग मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट से भी इसको बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 प्लस 6 और इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -7 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये और ये रूट 3 वाला दोनों है, तो देखो इसको दोनों को पहले एक पास लिख लो, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और ये प्लस 6 माइनस 7। तो आई होप आपको आंसर दिख गया होगा। जब इसको आप ऐड करोगे रूट 3 वाले को तो यह 4 रूट 3 आएगा और ये -1 आएगा, यानी 4 रूट 3 -1 आपका आंसर होगा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें भी जो रूट में नंबर्स हैं उसमें जो भी नंबर्स बाहर निकलने वाले हैं पहले उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये 15 हो जाएगा प्लस 3, और जब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, और ये 2 माइनस 2, और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 आएगा -2, और 8 का तो पता ही है 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आया है। आप लोग कॉपी पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हो। तो ये 15 प्लस यहाँ से 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकलेगा और 1 3 पहले से है तो ये 3, और यहाँ से एक जो 3 निकलेगा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 9 रूट में यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 माइनस यहाँ से 2 5 के बदले 1 5 बाहर निकलेगा और 2 पहले से है, यानी 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10 रूट 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, और ये माइनस यहाँ से 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा और 1 2 पहले से है, यानी यहाँ पे 4 रूट 2 हो जाएगा। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करोगे, अब इस छोटे वाले ब्रैकेट से सॉल्व करते हुए बाहर की ओर निकलना है। तो ये 15 प्लस 9 रूट 2 माइनस ये 2 माइनस ये 10 रूट 2 में से 4 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 रूट 2 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो, रूट 2 कॉमन लोगे तो 10 माइनस 4 अंदर बचेगा, यानी 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 बचेगा, यानी 6 रूट 2 आएगा। अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट से इसको बाहर निकालो। तो 15 प्लस 9 रूट 2 माइनस 2 माइनस 6 रूट 2। अब ये फिर सॉल्व होने वाला नहीं है तो इस ब्रैकेट से भी इसको बाहर निकालेंगे। तो 15 प्लस 9 रूट 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 रूट 2, राइट। अब देखो ये और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो दोनों को पहले एक पास लिख दो, 15 माइनस 2, और ये जो रूट वाला है उसको एक पास लिखो, 9 रूट 2 प्लस
6√2। अब देखो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 15√2 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि रूट वाला सिंप्लीफाई बिल्कुल अच्छे से आ जाए हमें। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखने में कितना डरावना लग रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से रूट वाला जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो फिर ये सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल हलवा है। कैसे? सबसे पहले क्या करो, आप रूट को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। उसके बाद से खुद ही आइडिया लगते जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो रूट में जो भी नंबर्स लिखे गए हैं उनका हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी इसको फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही लिख दो 2√13, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 52 है इसको आप साइड में एक बार करके देख लो। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 26 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 13 करोगे तो 1, यानी √52 को आप 2 × 13 लिख सकते हो, और ये 4, और 13 9 जा 117 होता है, तो इसको आप 3 × 13 लिख सकते हो। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। और माइनस इसको आप 2 × 7 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, और ये 4√7 हो जाए, क्योंकि √7 फिर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब जो भी रूट से बाहर नंबर निकलने वाले हैं उनको निकाल दो। तो यहाँ पे 2√13 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, और 1 3 पहले से है, यानी 6√13 यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ से 1 3 बाहर निकलेगा, और 1 4 पहले से बाहर है, यानी बाहर 12√13 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा तो 2√7 डिवाइडेड बाई 4√7 होगा। अब ध्यान से सुनो, ये √7 से √7 कैंसिल आउट होगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऊपर आपको 2√13 दिख रहा है, और नीचे भी आप 2√13 कॉमन लेके उसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये जो पूरा आपका एक्सप्रेशन होगा वो रूट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद से केवल आपके पास नंबर्स ही बचेंगे, उसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√13 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से भी आप 2√13 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से 2√13 निकल जाएगा, तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, और -1/2 तो पहले से ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1/-3 और -1/2 ये है। तो बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करोगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 -3 यानी -5/6 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कि वीडियो में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लेक्चर को रिमाइंड करके दोबारा अच्छे से सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम डेफिनेटली उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि किसी भी पॉइंट पे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।